नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के श्रीनगर बुद्ध विहार पर, जहां पर राष्ट्रमाता रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जो कि सारा संसार भी मना रहा है। और यहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसको अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और दर्शकों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। आइए लेके चलते हैं इस कार्यक्रम में। और दर्शकों, आपको लेके चलते हैं इस धर्मोदय बुद्ध विहार, जो कि आप देख सकते हैं वेलकम किया जा रहा है यहाँ पर जो कार्यक्रम में आने वाले आगंतुकों का। और ये शानदार इसका जो गार्डन है, और जिस प्रकार से जो तैयारियां चल रही हैं वो भी अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो तैयारी चल रही हैं, जो कि जाने माने जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी महिपाल सिंह बौद्ध जी के नेतृत्व में और उनके साथियों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन महिला मंडल के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सक्षम और आज के ज़माने की जो माता रमाई, माता सावित्रीबाई फुले जी की एक तरह से परछाइयाँ हैं। ये आप देख सकते हैं स्टेज पर, ये सभी वही महिला हैं जो माता रमाबाई और माता सावित्रीबाई फुले और अन्य बहुजन महिला महामानव महिलाओं की परछाइयाँ हैं। और देख सकते हैं पुष्प अर्पित करते हुए जो अतिथिगण हैं, जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए सभी उपासक उपासिका हैं। और जिस प्रकार से ये बुद्ध विहार जो बना था, बड़े ही संघर्षों के द्वारा बना था, क्योंकि जब भी बाबा साहब या तथागत बुद्ध या जो हमारे भारत देश के मूल निवासी हैं, महापुरुष हैं, उनका कोई भी स्थल बनता है तो संविधान विरोधी हमेशा अड़चने रास्ते में लाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बौद्ध भिक्षु भी उपस्थित हैं यहाँ कार्यक्रम को प्रारंभ करवाने के लिए। ये उपासक वगैरह तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ये कार्यक्रम सारे संसार में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को जो करवाने वाले हैं वो महिला मंडल हैं। और आप देख सकते हैं जो सम्राट महिपाल सिंह बौद्ध जी हैं, उनके साथ हैं महिला मंडल, जो कि इस कार्यक्रम को
करवाने जा रही हैं। बहुत ही बेहतरीन इनकी टीम है, आए दिन कार्यक्रम करते रहते हैं बाबा साहब तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर, और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। और ये इनके साथ ही साथ ये वरिष्ठ समाज सेविका उमा गौतम जी आपको दिखाई दे रही हैं, जनपद आगरा की बहुत बहुप्रसिद्ध शख्सियत हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो पर भी सिंगर रह चुकी हैं और हमेशा समाज और देश के हित में जो कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। यही वो टीम है। जनपद आगरा के अंदर जिस प्रकार से जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध और यहाँ भारत के मूल निवासियों के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ ये टीम है। और इस बुद्ध विहार की भी बहुत अच्छी खासियत है कि बहुत साफ सुथरा, सुंदर, शांतिपूर्वक यहाँ का वातावरण भी है। संगीता जी का सम्मान कर रहे हैं। फोटो के लिए आप सभी ठीक तरह से खड़े हों। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों का स्वागत करती हुई ये महिला मंडल की टीम। बाबा साहेब, जो भी कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं। और इस समय देख सकते हैं ये बुद्ध धर्म की क्या पहचान है। एर्नाकुलम ब्लॉक प्रमुख नाम से हम कम परिचित हैं, और ये नारायण सिंह सुमन जी की पुत्र वधू हैं माता रमाबाई, जो कि आज के कार्यक्रम में शामिल होंगी। बाबा साहेब, बाबा साहेब। अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर सोनी साहब ने किया और सभी आयोजकों की टीम। और महिला मंडल माला पहनाए। बहुत ही शानदार तरीके से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ पर शाम को भोजन की व्यवस्था भी रखी है। जो लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे शाम को भोजन भी इनको दिया जाएगा, खिलाया जाएगा। मुख्य अतिथियों का स्वागत महिला मंडल की टीम के द्वारा। और इस कार्यक्रम को हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों को हमारा चैनल का ये कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और हम इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से आप सबको पेश कर सकते हैं। आज आपको ब्लॉक प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं उनसे बिना विलंब किए, जैसा कि आज हम लोग माता रमाबाई जी के 128 की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। माता रमाबाई जी के लिए उनकी जयंती पर मेरा उनको शत शत नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितने प्रयास किए, कितने संघर्ष किए। उनका ये संघर्ष, उनका ये बलिदान आज हमें यहाँ तक लेकर आया है कि आज महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बाबा साहब जी के त्याग और बलिदान की जितनी भी शब्द कहे जाएं वो कम हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें हमारे
अधिकार दिलाया। बाबा साहब जी के नारे, कुछ नारों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हमारा यंत्र है जो हमें आगे बढ़ाता है हमारे विकास के लिए। तो उन्होंने कहा शिक्षित बनो। माताजी ब्लॉक प्रमुख एकमात्र को शील्ड प्रदान करें। श्री उपेंद्र सिंह जाट प्रकाश समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बार के विधायक प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, आपके प्रयास से कानूनी बिहार में धर्मोदय बुद्ध विहार का जो है बहुत ही बुद्ध पार्क का निर्माण हो रहा है। आपके प्रयास से 10 करोड़ रुपए योगी जी ने मंजूर किए हैं। 10 करोड़ से विकास से बुद्ध पार्क का बहुत ही विकास हो रहा है। मैं आगे बताऊं, नेताजी लोकप्रिय नेता आगरा की शान श्री उपेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट प्रकाश समिति से आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हेमलताजी नीतू क्या रहना लाइव चलाओ श्री उपेंद्र सिंह को अपना स्थान ग्रहण करें। आज राष्ट्रपिता आनंद के महिला मंडल आपने उत्साह बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। श्री माता ने स्वागत करेंगे अपनी सरकार। बाबूलाल, अब हमारे बीच में श्री बाबूलाल जी आए हैं। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है, कई लोगों से बात करवाई है, मैं एक गाना बाबा साहब पे मैं गाना चाहता हूँ, तो आप आए बाबूलाल जी, आप स्वागत है, और बाबा साहब पे गाना सुनाए बाबूलाल जी। उठाए
मुख्यमंत्री हैं श्री राम कुमार दस साहब आए मंच पर और भगवान भक्त बाबा साहब को पुष्प करके ग्रहण करें। श्री पूर्णचंद जी आए हैं और पुष्प भेंट करें। मैं महिला मंडल से कहता है कि वो आए और सब का अपना स्वागत करें। श्री नमना चौधरी जी आशीष आ जाए। आप दोनों आओ। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी, और जानारी का सम्मान न हो, अरे वो बगिया कैसे महकेगी। तो कहना है तालियां नहीं बजी तो वहीं आके हम चिपट पड़ेंगे आगे। तो बादक भाई साजन के साथ में कंगना हो हाथ में, साजन के साथ में कंगना हो हाथ में, साजन की सजनी को सजना जरूरी है। साजन के साथ में कंगना हो हाथ में, साजन की सजनी को सजना जरूरी है। और आगे चाहे वो रमा गीत, चाहे हो भीम गीत, चाहे वो रमा गीत, और चाहे हो सावित्री फूले गीत, चाहे वो भीम गीत, चाहे वो रमा गीत, सदन में करतल ध्वनि सदन में करतल ध्वनि होना जरूरी है। और क्या हमें लग रहा भूख लगी है भाई को, और महफिल में तालियों का बजना तालियां बज गई, हमारी दुआ को एनर्जी मिलनी चाहिए। और बहुत कुछ हो रहा है, अब भाई उसी पर आ जाए जिसके हमें बीमारी लगी हुई है, और सन 14 से लगी है बीमारी। आइए तो गौतम की जमीन वीरान हम होने नहीं देंगे, और वर्ण व्यवस्था कायम हम रहने नहीं देंगे।
बच्चे रोज कटे ना, हाथ उठाओ कितने लोग। तो आइए हथेली पर सजा कर हम भी अपनी अरे जान निकले हैं, और जमाना कर तुला है जान लेने पर क्या डरना, और बहुजनों पर करने निकले अरे हम अरमान खुले हैं। एक शेर आया मेरे ध्यान में, अरे खुद को मनवाने का, अरे मुझको भी हुनर आता है, और मैं वो कतरा हूँ कि समंदर भी मेरे घर आता है। तो आइए पानी भरने आता है। और आगे मैं वो कतरा हूँ कि तूफानों से अरे जंग लेती हूँ, मैं वो कतरा हूँ कि तूफानों से जंग लेती हूँ, और मुझे बचाना तो ये समुंदर की जिम्मेदारी है। तो कहना है बाबा साहब आज रमाबाई पैदा हुई है, तो मैं बाबा साहब के जन्मदिन का और गाय देती। तो आइए नहीं दोबारा चलो तो आइए मुझसे कहा अपनी अहमियत नहीं समझती, 10 मिनट देखे रहना जरा, चल देती हो पागलों की तरह हर जगह। तो मैंने क्या कहा भाई, बादक भाई ध्यान दें, अरे इस उजड़े हुए चमन में अरे लच्छे ही लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दोगे। बिंद गीत हमने अपने उपकार लिखे हैं। तो आइए अब जागोगे भैया, जागना चाहोगे कि नहीं? बिल्कुल बुआ जी। अरे भाई ये लोग बोल ही नहीं रहे हैं, जागोगे तो हाथ उठाओ ना। कौन कौन जागना चाहता है हाथ उठा लीजिए। तो कहना है अरे जब से आया ठोकर खाया, कभी चैन ना पाया, रास्ता मोड़ दे है रास्ता मोड़ दे। माता रमाबाई के विषय में बोले, माता रमाबाई का त्याग के बारे में बोले हैं श्रीमती किरण केसरी जी। क्यों करते हैं? माता रमाबाई को याद कर रहे हैं, क्यों? इनका क्या योगदान है मैं आपको बता दूं। माता रमाबाई के अभी भाई बता रहे थे कि जब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए थे, उनके घर में आमदनी का कोई सोर्स नहीं था, सिर्फ बाबा साहब थे। उससे पहले उनके ससुर थे, तो वो भी नहीं रहे थे दुनिया में। और जब बाबा साहब को तो वहां से साहू जी गायकवाड़ जी ने उन्हें पैसे दिए थे विदेश पढ़ने के लिए। तो उनके घर की गृहस्थी जो थी, घर गृहस्थी थी, उसकी उनकी चिंता थी। और उन्होंने कहा भी था जब बाबा साहब जा रहे थे, और बाबा साहब माता रमाबाई को रामू कहते थे, और उन्होंने कहा कि रामू मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो पैसा मिल गया है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि 8 लोगों का परिवार है, तुम इस परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे। लेकिन वो कहकर गए थे कि आपको इस परिवार का भरण पोषण करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है।
मैं आपको बता दूं कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में हम लोगों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को ना खेती करने का अधिकार था, ना पशु पालने का अधिकार था, हमें ना शिक्षा का अधिकार था, ना अच्छे कपड़ों का, ना व्यापार का अधिकार था। तो माता रमाबाई के पास कोई पशु भी नहीं था, कोई जमीन भी नहीं थी। तो माता रमाबाई अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वो सिर्फ जो आवारा पशु होते हैं उनका गोबर बीन करके उपले बनाया करती थी और उपले बनाकर बाजार में बेचा करती थी। जो भी स्थिति उन्होंने बताई मैं उसको दोबारा बताना चाहूंगी कि वो उपले बेचा करती थी। और जब बाबा साहब के पास भी महाराज ने ज्यादा धन नहीं दिया था, उस धन से उनको भी वहाँ कमी रहती थी। वो एक ब्रेड, आधा ब्रेड खा करके जीवन का गुजारा करते थे। वो देखते थे कि मुझे किताबें खरीदना जरूरी है, यदि मैं भूखा रहूं तो मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ज्ञान के बिना नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान अर्जित करने गए थे वो जानते थे कि इस ज्ञान के बल पर ही जब मैं लौट कर जाऊंगा तो हजारों सदियों से, हजारों सालों से जो मेरा समाज, मेरा समुदाय, मेरी माताएं, मेरे बहरी भाई जो गुलाम है उनकी पेड़ियां काटने का काम करूंगा। तो एक आधा ब्रेड खाया पर किताब पूरी पढ़ी, कलम पूरी चलाई, और जब उसमें भी खलल पड़ने लगा। कार्यक्रम चल रहा है श्री मनोज भारती जी धाम मिशन गायक के द्वारा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। बस एक सादर निवेदन इतना जरूर करना चाहूंगा कि आगे अगर आपको बुरा लगे तो माफ करिएगा, मैं पहले कह रहा हूं, कंडे वाला सीन मत करवाइए। माता रमाबाई जैसे चित्रण उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में चाहे जो भी किया हो, लेकिन आज हम लोग समाज को ये मैसेज दें कि विपरीत परिस्थितियों के बाद में भी हम लोग आज कहाँ बैठे हैं और किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। पीछे नहीं जाना है, पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। हमारी बहन ने अभी कहा ना कि बताओ जाकर के कि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं भी हैं, इन्होंने किस प्रकार से जब उनके पति, पुरुष, माँ और ये कहते थे कि तुम पढ़ोगी तो तुम विधवा हो जाओगी, तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, उन सबको अधिकार बाबा साहब ने दिया। हमें तो ये बताना कि हम लोग कब के जागरूक हैं। 32 से ज्यादा जिस व्यक्ति पे डिग्रियां हो, 9 भाषाओं से ज्यादा का ज्ञाता हो, और आज की तारीख में लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो हमें तो ये बताना कि हमारे महापुरुष पूर्वज कहां से कहां तक थे, और तुम लोग अभी हमारे सामने स्टैंड नहीं करते हो। पहले उनके बराबरी पे तो आओ, तब बात करना। तो मेरा नम्र निवेदन है, इसको आगे से अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ का चरित्र और माँ का चरित्र को हम किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि किसी भी मामले में हल्का पड़े। चाहे मेरी माँ ने जैसे मुझे पढ़ाया, मैं माँ को सर्वोपरि ऊपर रखूंगा और ये दिखाऊंगा कि विपरीत हालात में भी मेरी माँ ने मुझे शानदार कोट पहनवाया, विपरीत हालात में भी मेरी माँ ने मेरी पॉकेट में, जेब में पैसा डाला। तो ये सब चीजें हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, आदरणीय महिपाल जी, जो बुद्धा पार्क के बारे में बताया, 10 करोड़ नहीं स्वीकृत हुआ है महोदय, ये तो सैकड़ों करोड़ हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कि आदरणीय योगी जी ने खुद अपने हाथ में ले लिया है, और जिसमें आदरणीय जज साहब सहित हम 2-3 साथी लोग वहां पे थे, और 17 मिनट की वार्ता में इस पूरे प्रोजेक्ट को मंजूर हुए। उसके बाद में 12 सितंबर को पुनः सीएम हाउस से हम लोगों को बुलाया गया और सारा प्रोजेक्ट दिखाया गया, और जिसमें आदरणीय जज साहब नेत्रपाल जी, जरा 1 मिनट आप भी आइए महोदय, तो इनके सामने ही उनके ओएसडी साहब ने कहा था कि अब इस प्रोजेक्ट में पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। और उसके बाद में हमारे सामने यहाँ के कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त महोदय को फोन किया गया, और जिसके बाद में पूरा हम लोगों ने यहाँ पे ढाका देखा, जिसमें कि बहुत ही शानदार रोड, बहुत ही अच्छा चौराहा, और जो कि मेरी समझ से कम नहीं तो 100-150 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। और निश्चित तौर पे एक इस क्षेत्र के क्या उत्तर प्रदेश के लिए एक जो बौद्ध सर्किट डेवलप हो रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। और इसके लिए यहाँ के लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने उस जगह को बुला करके हमको दिखाया और हम लोगों को बताया कि कैसे यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो आदरणीय नेत्रपाल जी, उनकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है, साधुवाद की पात्र है।
मैं यहाँ पे कलाकारों के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि सब लोग उन्हीं को देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। मैं छोड़ गया हूँ। माता रमाबाई के चरणों में नमन करता हूँ, उस मातृशक्ति को नमन करता हूँ कि उन्होंने विपरीत हालात में रहते हुए किस प्रकार परम पूज्य बाबा साहब को कहीं पे भी उनकी मार्ग में रोड़ा नहीं बनी, और उनको पूरी दिशा जिस प्रकार से उनकी थी उस तरीके से काम किया। और आज हिंदुस्तान का नाम चाहे संविधान के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, ऐसी प्रगति करके आज सब लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। मैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में पुनः बाबा साहेब भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। हाँ भूपेंद्र सिंह जी के साथ में मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं। इस विकास में सबका पूरा योग है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे संरक्षक और बाबू जी सम्मान करें। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। हाँ बंद। बाबा साहेब अमर रहे, 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 बाबा साहेब अमर रहे। उड़ाइए सोल। बाबा साहेब अमर रहे। लिखा है वो कहीं मिट नहीं सकता। हमारी इच्छा है इस बुद्ध विहार को हम ऐसा बनाएं कि लोग यूपी के, कम से कम यूपी के देखने आए लोग। आप लोगों का सहयोग मिला तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। मैं इस अवसर पर डॉक्टर सोनी साहब, रिटायर्ड सीएमओ साहब से निवेदन है कि वो आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर चंदू सोनी महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए एवं माता रमाबाई को नमन करते हुए आज माता रमाबाई का 128वां जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। ये उत्सव जो है हमारे महिला संघ के द्वारा आयोजित किया गया है, तो मैं महिला संघ को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इतना अच्छा उत्सव जो है संपन्न कराया। आगे मैं और थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जब कक्षा 4 में पढ़ रहे थे तब एक घटना हुई जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वो ऐसी घटना है जो दिल को छू जाती है। कक्षा 4 में पढ़ रहे थे तो वहाँ के अध्यापक ने सभी बच्चों से प्रश्न पूछा कि ये बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो वहाँ के ज्यादातर बच्चों ने, सभी ने बताया कि सूरज को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन एक हाथ अब भी उठा हुआ था, वो बाबा साहब का था। बाबा साहब का जब हाथ उठा हुआ अध्यापक ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे विचार कुछ अलग है क्या? इससे उन्होंने कहा हाँ।
तो उन्होंने बताया कि ये जो क्लास में घड़ा रखा हुआ है पानी का भरा हुआ, उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। ये बहुत ही हृदय को छूने वाली घटना है। और सोचिए बाबा साहब ने उस वक्त कितना जातिवाद झेला। दूसरा, बाबा साहब जब अपने सब तरह से योग्य हो गए तो उन्होंने संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए। उससे पहले महिलाओं को किसी तरह के अधिकार नहीं थे। हमारे जितने पुराने ग्रंथ हैं कहीं भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए हैं। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके बराबर जो है अधिकार दिए। और बाबा साहब का विजन देखिए, उन्होंने जो है चाहे वो महिला अनुसूचित जात जनजात की हो, चाहे महिला सामान्य क्लास की हो, सबको बराबर के अधिकार दिए थे। चाहे वो इनको ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है। हो गए? हाँ हाँ, अरे बस बस सामने आज हम माता रमाबाई का बर्थडे मना रहे हैं। हम सभी हम महिला माता रमाबाई महिला संघ इसको आयोजित करता है। हर गत वर्ष की बात इस साल भी हम लोगों ने आयोजित किया है। सभी बहनें भाई आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज जन्मदिन मनाने के लिए राष्ट्रमाता रमाबाई अम्बेडकर जी के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हमारी माता ने सभी ने यहाँ पर प्रोग्राम में आकर के चार चांद लगाए और सभी बहनों ने प्रोग्राम को बड़े सफलतापूर्वक देखा और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा देख करके कि हमारे सभी प्रोग्राम शांति से बैठकर सबने देखा है, सुना है और बाबा साहब की नई नई झांकियाँ और माता रमाबाई का रोल और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, ये देश कृषि प्रधान देश था लेकिन मनुवादियों ने पुरुष प्रधान बना दिया। हमारी महिला आज माता रमाबाई अम्बेडकर रमाई नहीं होती बाबा साहब में तो डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब नहीं होते। डॉक्टर माता रमाबाई मात्र 37 साल की अवस्था में उन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया और बच्चों की दवाई के अभाव में 4 बच्चे एक्सपायर हो गए। साथियों, जब उनका जन्म 7 फरवरी 1998 को हुआ था, 9 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई। बाबा साहब की उम्र उस समय 14 वर्ष की थी और 5वीं में पढ़ते थे। साथियों, रमाबाई के पिताजी एक बंदरगाह पर मछलियां ढोते थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। रमाबाई की माँ की मृत्यु हो गई। रमाबाई को उनका मामा ने चाचा ने पाला और वहां पे शादी की। रमाबाई की बहन में एक भाई था लेकिन दुर्भाग्य से वो भी कहीं पता नहीं कहाँ चले गए, इस दुनिया पता नहीं चला। तो रमाबाई ने अपने पैसे के अभाव में, आदमी के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में पूरा जीवन कमल कर दिया। इसलिए हम कहते हैं माता रमाबाई त्याग, समर्पण और सहनशीलता की मूर्ति है। माता रमाबाई त्याग, समर्पण और सादगी की मूर्ति है। यदि रमाबाई उसका त्याग नहीं होता और डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब नहीं होते। बाबा साहब को तराशने वाली रमाबाई थी और मात्र 37 साल की अवस्था में वो दुनिया को छोड़ चली गई। लेकिन मेरा आज के सबसे पूर्व सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप भी त्याग करें। बाबा साहब ने सब कुछ दिया है, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं है। दुनिया ये साइंटिफिक है, जमाना साइंस का है, अनपढ़ जमाना का जगह। अब तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटी को भी 12वीं तक पढ़ाइए, कम से कम 12वीं को पढ़ाइए। बाबा साहब ने कहा था कि पर्दा प्रथा एक गुलामी है। जब पर्दा प्रथा अच्छी होती तो ये मनवादी लोग भी अपनी माँ बहनों से भी पर्दा कराते,
लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए ये गुलामी का नमूना है। मेरी माता बहनों से अपील है कि कोई बहू आए उसको माता अपने बेटे पर समझकर पर्दा न कराए। इन्हीं सबके साथ में आप इस प्रोग्राम में आए, सभी आए, मानी दस साहब, अरविंद साहब, सभी को बधाई। आपने आकर इस प्रोग्राम को सौ बढ़ाई, सुंदरता दी। बिना आपके ये परिवार अधूरा था। ये आपने महिला मंडल को आकर ये शुभकामनाएं दी हैं, इनको हौसला बढ़ाया है, हौसला अफजाई की है। आपकी बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं। जो राष्ट्रमाता रमाबाई अम्बेडकर जी के जन्म दिवस मनाया जा रहा है सारे संसार में, उस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम कहना चाहूँगी। और उससे पहले आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हमारी राष्ट्रमाता रमाबाई अम्बेडकर जी का जन्मदिन हुआ। और सभी को, देशवासियों को मैं उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। और ये संदेश भी देना चाहती हूँ क्योंकि आज माता रमाबाई का त्याग और बलिदान जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि माता रमाबाई का जो त्याग और बलिदान उन्होंने समाज के लिए किया, वो उन्होंने सुख की कोई एक घड़ी भी नहीं देखी, लेकिन बहुजन समाज को वो सुख और सुविधा पहुंचाने का कार्य किया, वो माता रमाबाई ने किया। आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम अपने बदन पर सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, वो माता रमाबाई के देन है। अगर माता रमाबाई अपने जीवन का त्याग नहीं करती, अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं करती, तो शायद हम लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिल पाता और परम पूज्य बाबा साहब उच्च शिखर पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि माता रमाबाई ने जो त्याग और बलिदान किया और बाबा साहब को वहां तक पहुंचाया, वो माता रमाबाई की देन है। जो बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, वो माता रमाबाई की ही बदौलत लिख पाए, परम पूज्य बाबा साहब। वो रमाबाई की देन है। और हमारे राष्ट्रीय माता रमाबाई अम्बेडकर जी ने बहुत परेशानियां झेली हैं और हक अधिकार दिलवाए, महिलाओं को सबसे आगे रखा। और इसके बाद हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।